ખન્ના માર્કેટ ગાંધીધામ વિસ્તારમાં આજે સવારે ચાલતા યુવક પર ટ્રક ચડી જતા દિલ દહોડી નાખનાર અકસ્માત બન્યો હતો। ઘટનાનું સંપૂર્ણ દ્રશ્ય નજીકના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા હતા। ટ્રકના ભારે પૈડા યુવક પર ફરી જતા તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા મોત નીપજ્યું હતું। આ ઘટના બાદ આસપાસના લોકો દોડી આવી મદદરૂપ બન્યા અને તરત જ પોલીસને જાણ કરી હતી। પોલીસે ટ્રક ડ્રાઈવર સામે ગુનો નોંધ્યો છે અને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે। નખત્રાણા તાલુકાના મુરુ ગામે મહિલા સંબંધના વિવાદમાંથી મિત્ર કિશોરે મિત્ર રમેશની વાડીમાં પાવડાના ઉપરા છાપરી ધામ મારી હત્યા કરી હતી। મહિલાએ પોતાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બ્લોક કરતા ઉદ્ભવેલા મનદુખને કારણે બંને વચ્ચે થયેલો ઝઘડો ઉગ્ર બનતા રમેશને મોતને ઘાટ ઉતારાયો। બાદમાં કિશોરે કોહાડી ધારિયાથી મસ્તક હાથ પગ અલગ કરી 3 अलग अलग बोर में फेंकी धरने दाटी दीधुं तेमज लोहीनी माटी कूवामां फेंकीने पुरावा नष्ट करवानो प्रयास कर्यो। नखत्राणा पोलीसे सचोट तपास अने मेळवेला पुरावाओना आधारे गणतरीना दिवसोमां गुनानो भेद उकेली आरोपीने झड़पी कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी। नमस्कार। नखत्राणा पुलिस स्टेशन में 3 तारीख को रात को 8:30 बजे नखत्राणा तालुका के मरु गांव के निवासी राजेश पुंजा भाई आए और उन्होंने बताया कि उनका जो भाई है रमेश पुंजा भाई वो एक दिन पहले यानी कि 2 दिसंबर को रात को 9 बजे के आसपास ये कहकर घर से निकला कि वो अपने मित्रों के साथ बैठने के लिए जा रहा है और तब से अब तक यानी कि उस बात को 20 घंटे हो गए थे, लौटा नहीं है। तुरंत इसकी नोंद लेते हुए नखत्राणा पुलिस स्टेशन में नखत्राणा पुलिस की टीम के द्वारा इस मामले को गंभीर मामला समझते हुए गुम नोंद रजिस्टर की गई, चाणाजोग रजिस्टर की गई और उसके पश्चात उसकी शोध खोल के प्रयास शुरू हुए। प्रयासों के दौरान गांव में जो रमेश पुंजा भाई है, जो गुम थनार व्यक्ति था, उसके मित्रों के साथ, अन्य लोगों के साथ संबंधों की तपास की गई। ह्यूमन सोर्सेस के थ्रू, ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू और टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू लगातार प्रयास किए गए और लगातार प्रयास करने का परिणाम हमें प्राप्त हुआ। जानकारी प्राप्त हुई, लगातार इंट्रोगेशन करने के कारण रमेश पुंजा भाई का मित्र, जिनसे रमेश का मोबाइल फोन भी रिकवर नखत्राणा पुलिस ने किया, उसने वारंवार इंट्रोगेशन के पश्चात एक कबूलनामा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार किशोर और रमेश ये दोनों के बीच में एक महिला के साथ संबंधों को लेकर के आपसी तनाव पहले से चल रहा था। रमेश के एक महिला के साथ संबंध थे, इसकी जानकारी किशोर को प्राप्त हुई तो किशोर ने भी उस महिला के साथ संबंध रखने का प्रयास किया और उस महिला ने किशोर को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। इस बात का मन दुख रखते हुए रमेश और किशोर में झगड़ा हुआ कुछ दिन पहले और उसमें बाद में आपस में बातचीत के द्वारा समाधान हुआ और दोनों साथ में फिर से मित्र के रूप में रहने लगे। लेकिन किशोर कहीं न कहीं इस बात से लगातार प्रभावित था और उसने 2 तारीख को अपने कपास की जो फसल थी उसका बेचान करके रमेश को अपने खेत में भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण पाकर रमेश और किशोर दोनों मोटरसाइकिल पर रात को 9 बजे के आसपास किशोर की वाड़ी में जाने के लिए रवाना हुए और रास्ते में उनको विनय उर्फे सुमित, जो मरुगाई निवासी है, वो भी उनका मित्र है, वो मिला और उसको भी वो अपने साथ में वाड़ी पर ले गए। वाड़ी पर जाने के बाद में रमेश और किशोर में एक बार फिर से महिला को लेकर के बातचीत शुरू हुई और आपस में झगड़ा बढ़ गया, जिसके चलते किशोर ने रमेश पर फावड़े से वारंवार वार करके उसकी वाड़ी में ही हत्या कर दी। हत्या के पश्चात जो हकीकत किशोर ने बताई वो इस प्रकार है कि उसने मर्डर के पश्चात
सारे पुरावाओं को और डेड बॉडी पुलिस को ना मिले, इसके लिए कुछ प्रयास किए। उसने सबसे पहले तो कुल्हाड़ी और धारिया की मदद से रमेश के शरीर से उसका सर अलग किया और उस सर को वाड़ी के ही 1 नंबर के बोरवेल में डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिया। इसके पश्चात रमेश के दोनों हाथ अलग किए और दोनों हाथों को दूसरे नंबर के बोरवेल में डाला और रमेश की चप्पल को भी उस बोरवेल में डाल दिया। तीसरे नंबर के जो बोरवेल था उसमें उसने कुल्हाड़ी और धारिया को एक थैली में डाल करके उसमें डाल दिया और उसमें भी उसने पत्थर डाल दिए। इसके पश्चात एक जूना कुआं जो गांव में था उसमें भी उसने वहां जो माटी थी, जो वहां पे लोही लग गया था मर्डर के स्थान पर, उस लोहे मतलब जो खून था वहां पे, वो खून से भरी मिट्टी को एक बैग में डाल करके वो जूने कुएं में उस बैग के साथ उसको डाल दिया ताकि पुलिस को भविष्य में पुरावा ना मिल सके। इसके अलावा उसने जो रमेश का शरीर था उसको वाड़ी में ही 174 सेंटीमीटर लंबाई का और लगभग 2 से 2.5 फीट की गहराई का गड्ढा खोद करके उसमें प्लास्टिक की थैली में डाल करके उसमें माटी डाल दी। इसके पश्चात रमेश ने, जब पुलिस 3 तारीख को रजिस्टर करने के बाद 4 तारीख को लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी रमेश को, तो किशोर ने रमेश का फोन पुलिस को रजू किया और पुलिस को गलत दिशा में दौड़ाने का भी प्रयास किया। लेकिन किशोर की ये इंट्रोगेशन के पश्चात जो डिटेल्स प्राप्त हुई, वो डिटेल्स के बाद में कल नखत्राणा पुलिस स्टेशन जो लोकेशंस किशोर ने बताई थी उसकी वाड़ी में गई और वहां पर जाकर के सभी बोरवेल से और ये प्लेस ऑफ ऑफेंस से रमेश का धड़ भी बरामद किया है। बोरवेल से हाथ, चप्पल, शरीर के अन्य अंग, सर के पार्ट्स भी बरामद करने में नखत्राणा पुलिस स्टेशन ने काम किया है और ये गंभीर मामला है। इसकी तपास भी इसी गंभीरता से नखत्राणा पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा की जाएगी। लेकिन इस मौत को, ये किशोर के इस प्रयास को पूरी तरह से विफल करने में नखत्राणा पुलिस स्टेशन जो छुपाने का जो प्रयास था उसमें नखत्राणा पुलिस स्टेशन की पूरी टीम का बहुत ही सराहनीय कदम रहा। एक गुम नोंद को इतना सीरियसली लेते हुए नखत्राणा पुलिस स्टेशन की पूरी टीम ने जिस तरह से कुछ ही दिनों में एक गंभीर प्रकार का जो एक मर्डर केस है उसको जिस तरह से डिटेक्ट किया है, इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय नखत्राणा पुलिस स्टेशन की पीआई और उनकी पूरी टीम को जाता है। तो नखत्राणा पुलिस स्टेशन के हमारे जो टीम है जिन्होंने इस केस में रात दिन एक करके इसको डिटेक्ट किया है, उसमें नखत्राणा पुलिस स्टेशन के हाल ही में डीजीपी डिस्क से सम्मानित हमारे पीआई एम मकवाणा और उनके साथ में पीएसआई आरडी बेगड़िया, एमवी शामड़ा, एएसआई पिंकराज सिंह सोलंकी, वीरेंद्र सिंह जडेजा, जयंती भाई माझी राणा, पुलिस हेड कांस्टेबल दिलीप भाई डामोर, मोहन भाई आयर, नरेंद्र सिंह सोडा, पुलिस कांस्टेबल मुकेश भाई मोदी, कुंपा भाई चौधरी तथा दामजी भाई जेपार, ये सभी को इस डिटेक्शन का पूरा क्रेडिट जाता है। मामले की जांच जारी है। हमारी टीम सभी वैज्ञानिक पुरावाओं को वैज्ञानिक तरीके से कलेक्ट कर रही है। एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन ले रहे हैं, राय भी ले रहे हैं। बोरवेल संचालकों के साथ भी हमारा लगातार संपर्क है क्योंकि बोर की गहराई काफ़ी है और अन्य चीज़ें भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बरामद हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। नमस्कार। सर, इसमें जो 2 बंदे उसके साथ में जुड़े थे, आपने बताया, इसमें एक व्यक्ति उसके साथ जुड़ा था किशोर का, उसका नाम है विनय उर्फे सुमित, वो भी इस क्राइम में शामिल है। आरोपी से अभी इंट्रोगेशन जारी है। अभी हाल ही में आरोपी से जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि आरोपी जो हकीकत बता रहा है उस प्लेस पर जाकर के हम वो चीजें पहले बरामद कर लें। डिटेल इंट्रोगेशन अभी हमारा उसका बाकी है, वो भी हम लोग करेंगे। जैसा पिछले 1 साल का अनुभव है उसमें बोरवेल में जाने की 2 घटनाएं बनी है। पहले एक लड़की की घटना बनी थी, उसकी उम्र भी बालिग थी वो, और अभी एक रिसेंटली एक लड़के की घटना बनी है बोरवेल में जाने की, वो भी दोनों बालिग है। दोनों ही बोरवेल पूरी तरह से ढके हुए थे और व्यक्ति ने सुसाइड करने के मकसद से वो बोरवेल को हटा करके उसमें जंप लगाया है। तो ये सुसाइड का जो एमओ है ये थोड़ा सा चिंतित करने वाला है क्योंकि बोरवेल में फिर उसको बचाने के प्रयास में भी एनडीआरएफ की टीम को, आर्मी को, सभी को जोड़ना होता है और उसमें काफी समय लगता है।
प्लस वो बॉडी को रिकवर करने में भी पुलिस को काफ़ी और अन्य प्रशासन के अन्य अंगों को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ભુજ શહેર વિસ્તારમાં સોશિયલ મીડિયામાં ખોટી આઈડી બનાવી સસ્તું સોનું આપવાની લાલચ આપી છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ કરતી ટોળકીને લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડી છે. ખાનગી બાતમીના આધારે ધી માર્ટ સામે ફાટક પાસે હ્યુન્ડાઈ i10 કારમાંથી અલ્તાફ મંદ્રા અને મહેબૂબ ટાક ઝડપાયા હતા, જ્યારે નવાબ જત ફરાર છે. આરોપીઓના મોબાઈલમાં ગોરી સોની, સુલતાન સોનીભાઈ અને ભાવિન પટેલ નામની ખોટી ફેસબુક આઈડી ચલાવી સસ્તા સોનાના વિડીયો પોસ્ટ કરી લોકો સાથે છેતરપિંડીનો પ્રયાસ કરાતો હતો. પોલીસે 3 મોબાઈલ, નકલી સોનાનું બિસ્કિટ અને એક 2 વ્હીલર મળીને ₹50,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. ભુજ શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા તથા આઈટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો. શ્રી ધોરડો પંચાયતી પ્રાથમિક શાળામાં 19 બટાલિયન બીએસએફ દ્વારા સિવિક એક્શન પ્રોગ્રામ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં કંપની કમાન્ડર વિજયકુમારે શાળાઓને ભૌતિક સુવિધાઓ માટે બીએસએફના યોગદાન અને ગામ સાથેના સંબંધ અંગે વાત કરી હતી. શ્રી ધોરડો, સિનિયાડો અને પટગાર પ્રાથમિક શાળાઓને આ કાર્યક્રમથી લાભ મળ્યો હતો. ગામના સરપંચો, આગેવાનો, શિક્ષકો તથા એગ્રોસેલ મેનેજર સહિત આશરે 200 લોકો હાજર રહ્યા હતા. બાળકોના સ્વાગત ગીત, કવાલી, ગીત ગાયન અને યોગ પ્રસ્તુતિઓ બાદ મિયા હુસૈન મુતવાએ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.